हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल एसएसटी में। दोस्तों, आज 1 मई से इस चैनल पर एक नए सेशन की शुरुआत हो रही है। बीएड एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी। दोस्तों, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और आप जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कॉलेज से किसी भी कॉलेज में संबंधित कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर आपका है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 महीने ही तैयारी कर लेते हैं तो 1 महीने ही तैयारी करके आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो जो 1 महीना तैयारी है वो पूरी लगन से होना चाहिए। वो पूरी जी जान से लगन से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, 1 महीने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको पक्का फायदा जरूर होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनको आगे पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आज से 1 मई से शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम, यानी फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम। दोस्तों, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज पहला दिन है, पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। शिक्षा का क्या आशय है, शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का अर्थ बताइए। बस आपको इतना समझना है कि भैया एजुकेशन है क्या, शिक्षा है क्या। अब दोस्तों, सिंपल से वर्ड में इसको समझा जाए एजुकेशन को, तो व्यक्ति की भावना का बाहर आना ही शिक्षा कहलाता है। मतलब ये है कि आपके अंदर जो थॉट है, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसका बाहर आना ही एजुकेशन कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। अब दोस्तों, थोड़ा इसको विस्तार में समझते हैं कि एजुकेशन जो शिक्षा है ये आया कहाँ से है। अब देखिए, एजुकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द है। यूरोप में सबसे ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों वो है लैटिन भाषा, और उसी लैटिन भाषा से जो हमारा एजुकेशन है ये पहले एडुकेटम था, इसके बाद जो है एजुकेशन आया है, फिर हमारे पास शिक्षा आया है। इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास एजुकेटम था, एजुकेटम से एजुकेशन बना है। अब दोस्तों, ये जो एडुकेटम है ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक ई प्लस डोको। ये ई और डोको सबसे मिलकर बना है। ई का तात्पर्य ये होता है अंदर से और डोको का तात्पर्य होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। अर्थात हम कह सकते हैं अंदर से तात्पर्य ये है कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो थॉट है, जो आप सोच रहे हैं, उसका बाहर आना ही, उसका बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। अब दोस्तों, इसको थोड़ा और विस्तार में यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं बालक में अंतर्निहित गुणों या शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। मतलब ये कोई ऐसा बालक है, यानी बालक के अंदर जो अंतर्निहित जो गुण हैं, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं या शक्ति, उसके अंदर जो पावर है जिसके द्वारा वो सोच पा रहा है, वो समझ पा रहा है, उसका जो समझने की क्षमता है, जो सोच पा रहा है, जो उसके अंदर जो भावनाएं, जो विचार हैं, जो उसके अंदर गुण हैं, वो बाहर निकाल रहा है, वही दोस्तों शिक्षा कहलाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आप एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, आप एक भावी शिक्षक हैं, आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है। क्योंकि जब आप रट्टा मार के जाएंगे तो आप चीज़ समझ नहीं पाएंगे। कुछ पल के लिए चीज़ों को आपको याद करना है और याद ही कर पाएंगे कुछ पल के लिए, लेकिन अगर लंबे टाइम तक आपको याद करना है तो चीज़ों को समझने के फोकस करना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें और यहाँ पे जो एजुकेशन को और निखार लाता है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर बात करें शिक्षा का शाब्दिक अर्थ में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए, पहले तो शब्द है एडुकेटम। एडुकेटम जो शब्द है ये है शिक्षित करना या प्रशिक्षण देना। इसका तात्पर्य होता है, जो एडुकेटम जो शब्द है उसका मतलब होता है शिक्षित करना या प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। अब यहाँ पे देखिए, एडुकेयर अगर बात करें, सॉरी एडुसियर, एडुसियर की बात करें तो एडुसियर मतलब बाहर निकालना या विकसित करना होता है, और वहीं एडुकेयर करना होता है आगे बढ़ाना या निकालना। तो ये 3 शब्द हैं जो एजुकेशन को जो है डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। बात क्या है इसमें, देखिए एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर, ये तीनों शब्द दोस्तों अगर आप लिख देते हैं तो परफेक्ट नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। अब देखिए, शिक्षा का यहाँ पे एक बात और ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। जो शिक्षा है ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से उत्पत्ति हुई है। यानी जो शिक्षा हमारे पास है, अभी हम लोगों ने एजुकेशन की बात किया है, जो एजुकेशन जो है वो एडुकेटम से आया है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर हिंदी में बात करें इसका, तो शिक्षा जो हमारे पास है ये बना कहाँ से है, आप सभी को पता है कि जो हिंदी है वो संस्कृत से उत्पत्ति हुई है। तो शिक्षा जो हमारे पास हिंदी भाषा है ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना हुआ है। अब दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या होता है, शिक्ष धातु का तात्पर्य होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। यानी कह सकते
सकते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ही होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। बहुत अच्छे तरीके से तो आप आई होप कि समझ पा रहे होंगे। आगे देख लीजिए जॉन डीबी के अनुसार अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे देखिए अगर आप अपने जैसे मान लीजिए कोई जो है दो हैं पार्टनर हैं, ठीक है, एक बॉय हैं और ये हैं गर्ल्स, ठीक है। तो लड़का कह रहा है लड़की से या लड़की कह रही है लड़का से, ठीक है। तो लड़की कह रही है तो मेरे लिए जान देवी, तो देखिए जान देवी तो तुम्हारे लिए जान देवी, तो यहाँ पे जान देवी, इसको रट्टा नहीं मारना, समझना है। लड़का कह रहा है लड़के से जॉन देवी मेरे लिए, तो जॉन देवी मतलब जॉन डेबी। अब देखिए जॉन डेबी के अनुसार देखिए यहाँ पे शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है बल्कि जीवन यापन की प्रक्रिया है। बहुत ही सिंपल वर्ड में जॉन डेबी ने समझाने की कोशिश किया है। जो हमारे पास शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होता है, जो शिक्षा होता है, ये भावी जीवन की तैयारी नहीं है, मतलब भविष्य के जीवन की तैयारी नहीं है कि हमें जीवन में क्या करना है, सिर्फ इसी की तैयारी नहीं है। हमें पढ़ लिख के नौकरी पाना या फिर जो है कोई ऐसा जो है पोस्ट पाना, वही सिर्फ नहीं होता है जीवन की तैयारी, बल्कि क्या होता है जीवन यापन की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। आपकी जीवन कैसे आगे होने वाली है उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक सीढ़ी है, जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है वो जीवन यापन की है। यानी अगर आपको अच्छी जीवन जीना है तो शिक्षा ग्रहण करनी होगी। यही जो है जॉन डेबी ने अपनी परिभाषा में कहा है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पर समझाया गया है, उदाहरण के तौर पे जिस प्रकार से शरीर के लिए ऊर्जा आवश्यक है उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि जिस प्रकार से शरीर के लिए शरीर के लिए ऊर्जा आवश्यक है उसी प्रकार से हमारे अगर मानसिक विकास करना है तो हमें शिक्षा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा है क्या। ध्यान रखिएगा, जिस घर में शिक्षा का दीपक जलता है वो घर हमेशा खुशियों से भरा होता है, और जिस घर में शिक्षा का दीपक नहीं जलता वो घर हमेशा अंधेरों में डूबा रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो पहला दिन था, इसलिए शिक्षा के बारे में चर्चा की है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। आई होप आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे तरीके से तो मैं तैयारी करूंगा और आपको बैठे बैठे आपको याद भी करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।